कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन में हम लोग देख रहे थे सार्वजनिक सुविधाएं। तो कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं हमने देखी, हम किन सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं। जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा, चिकित्सा, है ना, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधाओं का हम लोग उपयोग करते हैं। उसके अलावा और कौन कौन से सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा विद्यालय जो है, यानी हमारे विद्यालय किस प्रकार एक सार्वजनिक सुविधा का कार्य करता है। तो हमारे विद्यालय के बारे में देख रहे हैं हम लोग। क्या हमारे विद्यालय के बारे में, हमारा विद्यालय, हम लोग बोलते हैं अपना विद्यालय। प्रत्येक को अपने विद्यालय के ऊपर गर्व होता है ना। आप भी यदि अपने दोस्तों से बात करते होंगे तो अपने विद्यालय के बारे में आप चर्चा करते हो तो आपको उसमें गर्व लगता है। तो हमारा विद्यालय मतलब हमारे घर के बाहर का संसार। अपना विद्यालय मतलब क्या, अपना विद्यालय मतलब क्या है, घर के बाहर का संसार। हमारे घर के बाहर एक संसार है, यानी अपना विद्यालय है। तो इस विद्यालय में हमारे कक्षाओं को देखकर, हमारे वहाँ स्कूल में जो सुविधाएं हैं उसको देखकर, हमारे विद्यालय के जो है अध्यापन को देखकर, वहाँ के शिक्षकों को देखकर, वहाँ की जो है सुख सुविधाओं को देखकर हमको गर्व होता है कि दूसरे विद्यालय से हमारा विद्यालय कैसे अच्छा है। वहाँ के जो है उपक्रम, वहाँ के जो कार्यक्रम है उसको देखकर हम लोगों को बड़ा गर्व लगता है। जिस प्रकार हमको अपना घर अच्छा लगता है उसी प्रकार हमको अपना विद्यालय भी अच्छा लगता है। अभी आप लोग देखो, कोरोना के कारण घर में अटके हो तो आपको अपने विद्यालय की बड़ी याद आ रही होगी, है ना। जब आना पड़ता था तब स्कूल आने का मन नहीं करता था आपको, और अब जब आप घर में रह रहे हैं तो आपको विद्यालय की बड़ी याद आती होगी। तो प्रत्येक विद्यालय की जो है एक स्वतंत्र पहचान होती है। तो अपने विद्यालय में ऐसी कौन सी विशेषता है उसका पता लगाना है, और उसको जो है एक सारणी हमारे पुस्तक में दी गई है, उस सारणी में जो है उसको भरना है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड पर एक सारणी बनाई है, देखिए। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे विद्यालय की क्या क्या विशेषता है और हमारे विद्यालय में कौन सी सुविधाएं हैं। तो पर्याप्त वर्ग कक्ष, पर्याप्त वर्ग कक्ष है हमारे इसमें, है ना। 16-17 हमारे इसमें कक्षाएं भरती है। उसी प्रकार लड़कियों के लिए शौचालय भी है, लड़कों के लिए शौचालय अलग से है। पीने का पानी की सुविधा हमारे विद्यालय में है। हम लोग अच्छे से जब प्यास लगती है तब चले जाते हैं। लड़के लड़कियां जो है उनका अलग अलग शौचालय है, नीचे और ऊपर अलग सुविधाएं दी गई है। रैंप, रैंप किसको बोलते हैं, जो अपंग विद्यार्थी होते हैं उनके चलने के लिए जो है एक ऐसा रास्ता बनाया जाता है, उसको रैंप कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर वैसे करके ज़्यादा उतने अपंग विद्यार्थी नहीं है, इसलिए क्या है, हम लोगों को रैंप की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार क्रीड़ांगन, तो हमारे यहाँ पर क्रीड़ांगन थोड़ा सा छोटा सा एक हमारे स्कूल के सामने छोटा सा है। या फिर हमारा जो एक टीचर ट्रेनिंग स्कूल जो अब फार्मेसी विद्यालय बन गया है, उस फार्मेसी कॉलेज में जो है हमारे लिए क्रीड़ांगन की सुविधा है। शालेय पोषण आहार योजना, तो रिसेस में आप लोगों को मालूम है भोजन जो है आहार मिलता है पोषण करने के लिए। फिर इस विद्यालय का अहाता, यानी हमारे विद्यालय में जो है प्रत्येक कक्षा के बीच में देखो गैलरी है, अच्छे से हम लोग आराम से उस गैलरी में जो है आ जा सकते हैं। रिसेस में आप लोग में से कुछ विद्यार्थी बड़ा दौड़ भाग वहाँ पर मचाते रहते हैं। तो ये सुविधाएं हम लोगों को इतनी हैं। उसके बाद वाचनालय यानी लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी की सुविधा भी हमारे इसमें है, जिसमें जो है हम लोग विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का वाचन करते हैं। आप लोग, कई बच्चे कहानी किताब लेते रहते हैं, कई लोग जो है निबंध पुस्तकें वगैरह पत्र पुस्तकें लेते रहते हैं। विद्युत आपूर्ति, बिजली की भी सुविधा है ना। हमारे यहाँ पर एक एक कमरे में 2-2 पंखे हैं, हाँ, 4-4 ट्यूबलाइट हम लोगों को दिखाई देती है। तो इस प्रकार जो है विद्युत आपूर्ति की भी हमारी सुविधा, प्लस लाइट जाने पर इन्वर्टर की भी व्यवस्था है। प्रयोगशाला, तो हमारे टेरेस के ऊपर जो है प्रयोगशाला है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा, भौतिक विज्ञान की है, जीव विज्ञान की है और रसायन विज्ञान की है। तो 3 प्रयोगशाला हमारी एक दी गई है, और उसी प्रकार प्रोजेक्ट कमरा भी है हम लोगों का। अध्ययन कोना, अध्ययन कोना यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट बनाकर रखे जाते हैं। तो आप लोग को मालूम है, आप लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो देखिए ऊपर एक कमरे में जो है पूरे सुरक्षित करके रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं अध्ययन कोना। तो इस प्रकार अध्ययन कोना भी है हमारे। संगणक कक्ष, तो कंप्यूटर रूम है जिसमें आप लोग जो है कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हैं, जो इच्छुक विद्यार्थी रहते हैं, बाकी दूसरे विद्यार्थी जो है कार्यानुभव लेते हैं। चिकित्सा सेवा, तो हमारे घर स्कूल में जो है किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो देखो क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स है, तो वहाँ पर वो चिकित्सा सेवा है जिससे हम लोगों को दवाई वगैरह हम लोग लगाते हैं। समुपदेशन केंद्र, अब ये समुपदेशन केंद्र का एक पीरियड होता है
लेकिन ये हमारे यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब 10वीं की परीक्षाएं आती हैं उस समय जो है कुछ लोगों को हम लोग बुलाते हैं, तो ये नहीं है हमारे पास। बीमा योजना, विद्यार्थियों की बीमा भी हम लोग नहीं करते हैं, वो उनके मम्मी पापा करते हैं, तो ये बीमा योजना भी हमारी नहीं है। तो इस प्रकार जो है हमारे विद्यालय में कौन कौन सी विशेषता है, क्या क्या है, ये सब हम लोगों को इस सारणी में भरना है। अब देखो क्या बोल रहा है, एक भित्ति पत्रक नमूना बनाना है कि विद्यालय की विशेषता का पता लगाना है और एक भित्ति पत्र तैयार करना है। तो यहाँ पर एक विद्यालय का नाम, तो यहाँ पर लिख लोगे नूतन हिंदी हाई स्कूल, हमारे स्कूल का नाम नूतन हिंदी हाई स्कूल, दुर्गा माता मंदिर रोड, कल्याणपुर। स्थापना वर्ष हम लोग का 1982 में जो है स्थापना हुई थी। हमारे संस्थापक कौन है, श्री शिव कुमार राम कृपाल त्रिपाठी। ये क्या है, हमारे संस्थापक है, हमारे सचिव है। हमारा घोष वाक्य क्या है, कर्मसु कौशलम, यानी कर्म करेंगे तो हम लोगों को कुशलता प्राप्त होगी। बोध चिन्ह क्या है, तो आपने देखा है अपने विद्यालय का जो है बोध चिन्ह जहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय सेवा परिषद द्वारा संचालित, आप लोगों के कपड़े के ऊपर भी है, वो हमारा बोध चिन्ह है। उसी प्रकार विद्यार्थी संख्या, हम लोगों की विद्यार्थी संख्या लगभग 684 इतनी है। गणवेश का रंग क्या है, हम लोगों का ब्रिटल ग्रीन है ना, ब्रिटल ग्रीन, ब्रिटल ग्रीन और सफ़ेद। सफ़ेद हम लोगों की क्या है, सलवार, लड़कों का जो है शर्ट, और लड़कियों का ब्रिटल ग्रीन जो है कुर्ता है और लड़कों की पैंट है। उल्लेखनीय और उल्लेखनीय कार्य, क्या उल्लेखनीय कार्य हमारे द्वारा किया गया है, तो हम लोग जो है विभिन्न जो 10वीं का रिजल्ट है हमारे यहाँ पर हमेशा 80 से ऊपर ही, 85 से ऊपर ही आता है। इस साल का तो हम लोगों का तो 96% रिजल्ट आया है। तो उल्लेखनीय कार्य है यहाँ पर जो है विद्यालय का रिजल्ट अच्छी तरह से आता है। जो विज्ञान के हमारे प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उनको जो है प्राइज़ मिला है, साथ ही साथ खेल में भी जो है हम लोगों को कई प्राइज़ मिले हैं। और विद्यालय के द्वारा जो है कई उपक्रम जो है हम लोग के किए जाते हैं, स्वच्छता संबंधी उपक्रम किए जाते हैं। उसी प्रकार प्राप्त पुरस्कार, तो हम लोगों को पुरस्कार भी कई प्राप्त है। हम लोगों को प्रोजेक्ट जो है साइंस के, इसमें साइंस के हम लोगों को तालुका स्तरीय में हम लोगों को 1 वर्ष मिला था। उसी प्रकार हमारे कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं, उनको पुरस्कार प्राप्त होता है। उसी प्रकार आदर्श विद्यालय का भी पुरस्कार जो है हमको प्राप्त है। उसी प्रकार जो UN की यानी यूके परीक्षा जो हम लोगों की होती है जनरल नॉलेज की, उसमें भी हमारे विद्यालय को जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये भित्ति पत्र बनाना है हम लोगों को और हमारे विद्यालय के बारे में जानकारी जो है हम लोगों को लिखना है। अब विद्यालय क्या है, सबके लिए होता है, ये सबको मालूम है। विद्यालय जाकर पढ़ना प्रत्येक लड़के और लड़की का अधिकार होता है ना। तो ये लड़के और लड़कियां विद्यालय में जाना है और पढ़ना है। आजकल तो शिक्षा का अधिकार सबको आ गया है, सब पढ़े आगे बढ़े, है ना, इस प्रकार। तो इसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं। तो शिक्षा का अधिकार किसे कहते हैं, विद्यालय जाकर पढ़ना प्रत्येक लड़के लड़की का अधिकार है। इसे क्या कहते हैं, शिक्षा का अधिकार कहते हैं। कानून के अनुसार जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसकी जो 45 नंबर का कलम है उसमें जो है कानून के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी लड़के लड़कियों को जो है विद्यालय की व्यवस्था, विद्यालय जो है अनिवार्य किया गया था। 6 से 14 साल के बच्चे लोगों को जो है विद्यालय जाना जरूरी है। तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे, ये जो है उस कानून के अनुसार इनको सभी लड़की लड़कियों को विद्यालय जाकर प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करनी चाहिए। उसी प्रकार विशेष जो है आवश्यकता वाले लड़के लड़कियां की अधिकतम आयु जो है 14 से स्थान पर अब 18 वर्ष कर दी गई है। और कुछ जो मतिमंद होते हैं, गतिमंद होते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो है 6 से 18 वर्ष की आयु जो है प्राथमिक शिक्षण के लिए कर दी गई है। ये कौन से विद्यार्थी हैं, जो मतिमंद है, गतिमंद है, ऐसे लोगों के लिए जो है कानून के अनुसार व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि विद्यालय जाकर लड़के लड़कियों का पढ़ना ये शिक्षा का अधिकार है। तो अब हम लोग देखेंगे विद्यालय गठन में समाज का क्या सहयोग होता है।